और उसके बाद क्या हुआ, हर बार जब भी टारगेट आए ना किसी की कसम खा लेता था। अब उसको बाद में क्या हुआ, जीतने की उसको आदत पड़ गई। यानी एक कसम देखो क्या करवा दिया। जब हम कसम खाते हैं ना तो अपने वचनों में बंध जाते हैं और हम उसको करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चलो, मुझे पूरा भरोसा है कि टारगेट तो दमदारी से होगा आप लोगों को। और बहुत सारे लोग हैं, चाहें तो अपनी मैडम को भी साथ ले जा सकते हैं। चुप हो गए? अच्छा, कैसे? हमको नहीं लगता यहां पर जितने भी लोग हैं अपने घरवाले का आईडी लगाए होंगे कि नहीं लगाए होंगे। आप में से सब अपने घरवाले के आईडी लगा लगा के बैठे होंगे। कभी भले ही नहीं काम कर रहे हैं, एक समय काम करेंगे। उनकी एक लाइन तो चली रही होगी ना। अरे जब बात टारगेट फाइट कराने पे आई तो करा नहीं देंगे उधर। सर ने क्या बोला, 33% ही काम करना पड़ेगा उधर। तो अगर टारगेट फाइट कराने पे आ गए तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और अभी मौका है टारगेट फाइट करने का, तो उनको भी साथ ले जा सकते हैं ऐसा करा के। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, अब की तो सारा कसर निकालना। ये कोरोना जो बीच में आया ना, सारा कसर इधर ही निकालना इसी टारगेट में। और यकीन माने, टारगेट के हम कल से ही फायदे बता रहे हैं। टारगेट के कल से ही फायदे बता रहे हैं। एक आखिरी फायदा बता के हम सर को कॉल करना चाहेंगे मंच पर, क्योंकि जितना हम सर को सुन सके उतना ही ज्यादा माला माल होके जाएंगे। आप लोगों ने सावित्री जी के बारे में सुना होगा, सती सावित्री, सुना ना? जब उनके पति इस दुनिया से चले गए थे और यमराज उनके प्राण को ले जा रहे थे ना, तो सावित्री जी भी उनके पीछे पीछे चल दिया था। यमराज जी ने बहुत बोला कि आप जाओ जाओ जाओ, लेकिन उन्होंने माना नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां वो स्वर्ग का द्वार तक पहुंचने के बाद पहुंच गई। यमराज जी ने बोला यहां से आगे आप नहीं जा सकती और मैं नहीं ले जा सकता, आपको जाने नहीं दे सकता। बोला बदले में भले ही आप मेरे से एक वरदान मांग लो, लेकिन मैं यहां से आगे जाने नहीं दूंगा। तो जानते वो एक वरदान क्या मांगा था? उन्होंने एक वरदान मांगा था, मेरे ससुर अपने पोते को अपने आंखों से नहाता हुआ देखें। उनके ससुर जो है अंधे थे। उन्होंने क्या बोला, मेरे ससुर अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के टब में नहाता हुआ देखें। अब आप देखो, बगैर पति के तो संतान हो नहीं सकते। पति को भी मांग लिया, ससुर के आंख को भी मांग लिया, औलाद को भी मांग लिया, और धन दौलत, सोने के टब में धन दौलत भी मांग लिया। यानी एक वरदान में चार चार वरदान मांग लिया। और जानते हैं पहले जमाने में बोला जाता था, ये जितने भी देवी देवता और यमराज अमराज जो भी हैं अपने वादे के बड़े पक्के होते थे। अगर वरदान दे दिया तो दे दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो देखो, हमें एक तीर से कितने निशाने हैं। टारगेट फाइट करने पे देखो क्या हो सकता है। पहली बात, कंपनी के लिस्ट में आपका नाम आएगा ना कि इन्होंने टारगेट ये फाइट किया। पैसा भी कमाएंगे, लेवल भी बढ़ेगा आपका, विदेशों का टूर भी करेंगे, लोगों को आप इंस्पायर करेंगे। देखो जी हम घूम के यहाँ आए हैं, यहाँ आपका भी मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी माला माल होने वाले हैं जो टारगेट फाइट करेंगे। पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे। तो एक तरफ तो ऐसी वाली सोच है, एक तरफ तो
ऐसी वाली सोच है, दूसरी तरफ एक ऐसी वाली भी सोच है, वो भी बता दे रहे हैं, लेकिन मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना कुछ लोग। एक बार की बात है, भगवान जी जो है ना, एक नेपाली को प्रकट हो गए और बोला, बेटा मैं आपके कर्मों से, आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न हूं, और मांगो मैं आपको 3 वरदान दूंगा, 3 वरदान दूंगा, बहुत प्रसन्न हूं मैं तेरे से। तो नेपाली जी जानते हैं क्या बोला? पहला वरदान बोला, जल्दी से मांग लो। बोला, भगवान एक बहुत बड़ा बंगला बनवा दो। बोला, जाओ तेरा बंगला बन गया। बोला, दूसरा वरदान मांग लो। बोला, भगवान उस बंगले में एक सेठ बिठा दो, सेठ। बोला, ठीक है, सेठ भी बैठ गया। बोला, तीसरा वरदान मांग लो जल्दी से। बोला, उस सेठ के गेट पर मुझे नौकरी लगवा दो। एक तो ये भी वरदान होते हैं जी। ये जो नेपाली लोग हैं ना, अपने इंडिया को जो है, अपने देश को सऊदी अरब मानते हैं। अपना 1 रुपया वहां का 1 रुपया 70 पैसे बराबर होते हैं। तो यहां कम भी कमा के जाते हैं तो दुगने हो जाते हैं सैलरी उनकी वहां पे। तो एक तो वरदान 3 मिले और मांगा क्या, सोच के देखो। लेकिन आपके देखो एक वरदान में तो सावित्री वाला वरदान ही सबसे बढ़िया है, और आपका टारगेट भी उसी पे काम करता है। तो चलो